गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोग को एक ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जो सर्कल से रिलेटेड है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा से आप इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करें ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो आप लोग के पास पहुंचा सकूं। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है सर्कल। सर्कल होता क्या है आप पहले ये समझो। ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड curve all the points of the which are the same distance from a given fixed point they remain constant। मतलब जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, तो इस पे इसके सरकमफ्रेंस पे जो जो पॉइंट है वो एक सेम पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, और उस कंडीशन में ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, वो क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। अब सर्कल का कुछ जो पार्ट होता है उसको हमको डिस्कस करना है। उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है सेंटर। सेंटर होता क्या है, द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन, द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। मतलब ये जैसे सर्कल है तो इसके एक पॉइंट से, ठीक है, बाउंड्री जब इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है, तो वो जो पॉइंट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। उसके बाद है रेडियस। रेडियस भी क्या है, द फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट, द फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। मतलब सेंटर और सर्कल के बीच का जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, आपको रेडियस कहलाएगा। जैसे आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, मतलब किसी भी सर्कल में हम इनफाइनाइट जो रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है कॉर्ड। कॉर्ड होता क्या है, कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट है। इट इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड ए कॉर्ड, ठीक है। मतलब किसी भी सर्कल्स पे कोई भी दो पॉइंट्स को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो वो जो है कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। एज ए एग्जांपल आप ऐसे समझ लो, जैसे हम एक पॉइंट ये ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिए, अगर जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो यह एक लाइन सेगमेंट बना, यह क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। और इसमें एक और है इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा, तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है हम डायमीटर को कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड। अभी हम बताए हैं ए कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। मतलब यह भी एक कॉर्ड है जो सिर्फ सेंटर से होकर पास करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है, और इसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है आप ये जान लो। सरकमफ्रेंस, द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस। मतलब कोई भी सर्कल्स का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री का जो टोटल डिस्टेंस है वो सरकमफ्रेंस कहलाएगा। सरकमफ्रेंस को आप पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हैं। ओके, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालने का फार्मूला होता है, आप फार्मूला भी जान लो, 2πr या फिर पाई डी भी होता है। इस दोनों में से कोई भी जो है, दोनों में से किसी की हेल्प से आप इसका जो सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्क। आर्क इज ए एनी पार्ट ऑफ ए सरकमफ्रेंस। जैसे ये सरकमफ्रेंस है तो इसका कोई भी जो पार्ट है वो आर्क कहलाएगा, ठीक है। आर्क मतलब ये इस शेप में होगा। जैसे आप कोई भी सर्कल जो बनाते हैं तो सर्कल्स का कोई भी एक छोटा सा जो पार्ट है वो आर्क को रिप्रेजेंट करता है। आर्क का
आर्क को कैसे लिखा जाता है आप ये देख लो, इट इज रिटेन एज ए आर, या फिर ये ऐसे कर्व जो लाइन है इस तरह से आर्क को लिखा जाता है। अब इसके बाद का टॉपिक है सेकंड। सेकंड क्या होता है आप ये जान लो, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के व्यू से, जो मतलब जैसे आरकेएम हो गया, सैनिक हो गया, ये सब, इसलिए इसको आप बहुत ही ध्यान से समझें। सेकंड जो है एक लाइन होता है, ए लाइन पासिंग थ्रू ए सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट ए सेकेंड ऑफ द सर्कल। मतलब यह एक लाइन है, लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर है। मान लो यह एक लाइन है जो किसी भी सर्कल्स को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए पास करता है, ठीक है। और जो कॉर्ड है वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। तो सेकेंड और कॉर्ड में अंतर क्या है ये आप समझ लो। सेकेंड इज ए लाइन बट कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है फिक्स पॉइंट बट लाइन है नो फिक्स पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज सेमी सर्कल। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। सेमी का मतलब होता है हाफ, और सर्कल का मतलब सर्कल, मतलब किसी भी सर्कल्स का जो हाफ होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। जैसे कोई सर्कल ड्रॉ है तो उसमें जो हाफ पार्ट है, द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। जैसे डायमीटर जो है वो किसी भी सर्कल्स को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मेजर एंड माइनर आर्क। अब आर्क क्या होता है, आर्क तो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो। से आर्क इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कमफ्रेंस। अब मेजर आर्क क्या है, तो कोई भी एक आर्क हम ले लिए, मान लो जैसे एसी आर्क है, तो एसी ये आर्क क्या है, छोटा है। तो एसी के अलावे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कमफ्रेंस जो बचेगा वो आपको मेजर हो जाएगा। अगर ये है माइनर तो वो हो जाएगा मेजर। जैसे इफ़ द आर्क ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन द सेमी सर्कल इट इज कॉल्ड द मेजर आर्क। आप ये भी कह सकते हो, अगर जैसे ये सेमी ये इतना ही है, अगर सेमी सर्कल से ज़्यादा है तो वो मेजर हो गया, अगर सेमी सर्कल से छोटा है तो वो माइनर आर्क कहलाएगा। और नहीं तो अदर एग्जांपल ऐसे भी समझ लो, जैसे एसी क्या हो गया, एसी जो है वो माइनर को रिप्रेजेंट करेगा, और एडीबी जो है वो मेजर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, व्हेन ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट। जब किसी भी सर्कल का जो कॉर्ड है, कॉर्ड तो आप समझे ही हो, से कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट हुज इन पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल्स। तो जब ये कॉर्ड जो है किसी भी सर्कल को 2 पार्ट में बांटता है तो ईच पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो, डैट एरिया विच इज बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क। जैसे ये हो गया कॉर्ड और ये आर्क, इससे जो घिरा हुआ पार्ट है वो भी क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। ओके, अब अगर जो छोटा वाला पार्ट है वो माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट है वो मेजर सेगमेंट, ठीक है। जैसे द सेगमेंट कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ये भी कह सकते हो, ये से जिसमें सेंटर इंक्लूड है जिस पार्ट में वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा, और जिसमें सेंटर इंक्लूड नहीं है वो माइनर सेगमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड 2 रेडियस ज्वाइनिंग द सेंटर इन पॉइंट ऑफ द आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ द सर्किल। देखो ये डिफाइन करने से आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे आप समझो। तो जैसे कोई 2 रेडियस और आर्क से जो घिरा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। इसमें जो छोटा वाला पार्ट है वो कहलाएगा माइनर, और जो उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वो क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा। ओके, अब तो इस तरह से मैंने हर एक पॉइंट जो है वो सर्कल का डिस्कस किया है। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट ये भी पूछ देता है, ऐसे कोई भी जो सर्कल है किसी भी सरफेस को कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो 3 पार्ट।
एक ऑन द सर्कल, इन द सर्कल एंड एक्सटीरियर। तो इसलिए अगर मान लीजिए जैसे ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर की हेल्प से आपसे ये पूछा जाए से इंटीरियर ऑफ द सर्कल क्या होगा, तो जो पार्ट मतलब बाउंड्री के अंदर हो, ठीक है, वो कहलाएगा इंटीरियर, और जो ऑन द सर्कल हो मतलब सरकमफ्रेंस पे हो वो ऑन द सर्कल कहलाएगा, और जो उसके बाहर हो तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर पार्ट कहलाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने सर्किल के डिफरेंट पॉइंट को डिस्कस किया। अब इससे जो है एक रिलेशन निकलता है किसके बीच, रेडियस, डायमीटर एंड सरकमफ्रेंस के बीच में, क्या से ये जो डायमीटर जो है वो रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है, या द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड इंटीरियर पॉइंट इज लेस दैन द रेडियस, ठीक है, and the line segment joining the center and exterior point is greater than the radius, the diameter is twice the radius, the length of a circumference of a circle is about 3 times the length of the diameter, actually circumference equal to 3.4 इंटू डायमीटर। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, से अगर वह लाइन सेगमेंट जो अगर किसी भी इंटीरियर पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करता है तो वह हमेशा रेडियस से छोटा होगा। अगर एक्सटीरियर पॉइंट से मिलकर जो लाइन सेगमेंट बना है वह हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा रेडियस से। बट अगर ऑन द सर्कल है तो वो इक्वल होगा, और डायमीटर जो है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। और द लेंथ ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इस पॉइंट को समझिए, द लेंथ ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज अबाउट 3 टाइम्स द डायमीटर। क्यों, क्योंकि सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला पाई डी भी बताया है, और पाई डी में ये जो पाई का वैल्यू 3.14 होता है, इसलिए डायमीटर का ये 3 टाइम्स सरकमफ्रेंस होगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या सर्कल से रिलेटेड कोई भी जो टॉपिक में दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।